धर्मों के बारे में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जातियों के बारे में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। हम तुम पढ़ने तो गए हैं ना, चाहे हमारे तुम्हारे बच्चे हों वो भी पढ़ने के लिए जाते। सभी लोग पढ़ने के लिए जाते, लेकिन क्या धर्म के बारे में पढ़ाया कभी टीचर ने किसी को? जाति के बारे में पढ़ाया क्या किसी टीचर ने किसी विद्यार्थी को? नहीं पढ़ाया। धर्म और जाति पे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? धर्म और जाति पे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? आप भी जानना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं, नारेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन रखेंगे। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए टॉपिक की हमेशा मैं कहानियां लेके आता हूं और इसमें हम जानेंगे कि धर्म और जाति के बारे में हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जाति और धर्मों के बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि जो भारत के कानून को लिखे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिनको सभी लोग जानते ही हैं, और उन्होंने जाति प्रथा, उनके ऊपर भेदभाव, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा किया गया था। तो उन्होंने जब संविधान को यानी कानून को भारत के लिखा था तो उसमें सभी को बराबर लिख दिया था, सभी धर्मों को, जितने भी धर्म, सबसे पहले धर्म आती हैं, धर्म में ही जातियां आती हैं, धर्म में ही जातियां आती हैं। तो धर्मों को सभी को एक समान रख दिया था। समान इसलिए रखा था क्योंकि जब संविधान लिखने के लिए बैठे थे तो सभी धर्मों के लोग वहां पे मौजूद थे भारत के, और सभी धर्मों के लोग झगड़ क्या रहे थे? झगड़ ये रहे थे, हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे, जो सनातन धर्म के थे, वो कह रहे थे कि मेरा नाम भारत में सबसे बड़ा होना चाहिए। मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे थे नहीं, हमारा भारत में नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे मतलब पहले होना चाहिए। अब सिख धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारा बड़ा होना चाहिए, ईसाई धर्म के लोग बोले हमारा बड़ा होना चाहिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इसी बात को देख रहे थे और वहां पे बैठे हुए थे, सभी धर्मों के लोग भी बैठे हुए थे, वो झगड़ा कर रहे थे, आपस में ही झगड़ा करने रहे थे। बातों का विवाद जिस प्रकार से होता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि सभी लोग कृपया करके शांति से बैठ जाएं, मैं आपका सारा कुछ बराबर कर दूंगा, जिसमें आप सभी लोगों की गिनती बराबर में आ जाएगी। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप झगड़ा नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहला वर्ड रखा था भारत के संविधान में, हम भारत के नागरिक। अब नागरिक, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि आप सभी लोग भारत के नागरिक हो, आप सभी लोग भारत के नागरिक हो, तो सभी लोगों साइलेंट हो गए, जितने भी पढ़े लिखे थे वहां पे। नागरिक में सभी लोग आ गए, क्या हिंदू धर्म के लोग, क्या मुस्लिम धर्म के लोग, क्या सिख धर्म के लोग, क्या ईसाई धर्म के लोग, सभी लोग आ गए नागरिक में। हर इंसान यानी नागरिक है, जो भी इंसान है वो नागरिक है। अब सभी लोग चुप हो गए, उनका झगड़ा भी शांत हो गया। उनका झगड़ा ही देख करके भारत के संविधान में पहला वर्ड रखा गया था। उसके बाद सभी को ये वर्ड और स्कूलों में पढ़ाई या इसीलिए नहीं जाता उन्होंने लिख दिया था क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के साथ में जाति प्रथा का भेदभाव हुआ था, सभी को एक समान रख दिया था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान दिया था भारत के अंदर, शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान दिया था भारत के अंदर। कोई भी इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, थे तो बहुत सारे नामवर लोग, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कोई भी नहीं था। स्कूलों में इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सभी को एक समान कर दिया था। अपना संविधान लिखते समय, भारत का कानून लिखते समय उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को कह दिया था, भारत के संविधान में लिख दिया था कि सभी लोग, आप सभी लोग एक समान हैं और बराबर हैं, एक समान है और बराबर हैं।
धर्म में मैंने क्या बताया था, धर्म में ही जातियां आती हैं, यानी सभी इंसान, जितने भी इंसान रहते हैं, सभी लोग आपस में भारत में रह करके कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तब से बड़ा होने का झगड़ा कोई करता है? नहीं करता है। कभी कभार हिंदू धर्म के लोग कर जाते हैं कभी कभार हिंदू धर्म के लोग कर जाते हैं। इसीलिए कभी भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के लिखे हुए कानून के हिसाब से सभी की पोस्टें मिलती हैं यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो है नियमों से ये कानून चलता है। और इतने पढ़े लिखे विद्वान भारत के अंदर सबसे सर्वप्रथम हुए थे जिन्हें ये संविधान दिया गया था लिखने के लिए, भारत का कानून दिया गया था लिखने के लिए, जिन्होंने हम सभी धर्मों के भारत के लोगों के लिए, क्या जातियों के लोगों के लिए सबसे अच्छा लिखा, सभी को एक बराबर समान अधिकार दिया सभी को, और सभी को समानता का अधिकार, सभी को मानता का अधिकार, कोई ना बड़ा ना कोई छोटा, सभी एक समान रह सकते हैं इस भारत के अंदर। लेकिन कहीं कहीं पे अभी अन्याय होता है और जुर्म भी होता है, एक समान नहीं रहते। लेकिन जहाँ भी जुर्म अन्याय होता है तो वहाँ पे अशिक्षित समाज यानी रहता है, वहाँ पे शिक्षा की यानी ज़रूरत है, वहाँ पे शिक्षा की यानी ज़रूरत है। अन्याय किसी इंसान को नहीं सताया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया था उसमें अब भी है, यदि अन्याय कोई करता है तो आपके पास क्या है, 112 नंबर की पुलिस, 112 नंबर की पुलिस। यदि कोई घर में सबसे ज़्यादा बीमार हो जाता है तो कानून ने क्या रखा है आप लोगों के लिए, 108 बना के रखा हुआ है। आप फ़ोन ही करते ही, आपकी समस्या सुनते ही, बिना कुछ पैसे लगाए खाली फ़ोन करते ही वो आपके डायरेक्टली घर पे आती है और आपका समझौता और सुलझा के वो जाती है। यदि आपको कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, मारता है, तो पुलिस उन सभी को उठा करके जेल में लेके जाती है और आपसे कहती है केस इनके ऊपर दर्ज कर दो। पैसे हों और यार आपके पास ना हो, कानून हमेशा जो है समझाने का काम करता है और ना झगड़वाने का काम करता है, और गरीबों के लिए हमेशा कानून काम करता है। बाकी लोग करें चाहे ना करें, लेकिन ये बनाया हुआ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का कानून है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मैंने कहानी में सुनाया कि हम सभी क्या है, भारत के नागरिक, हम सभी क्या है, भारत के नागरिक। जो स्कूलों में भी पढ़ाया नहीं जाता वो नारेंद्र कहानीकार आपको अपने चैनल पे पढ़ाते हैं और समझाते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से, क्योंकि स्कूलों में इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि संविधान लिखते समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सभी को एक समान, एक बराबर कर दिया था। उनके साथ में जो इतना जात प्रथा का भेद हुआ था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ अपने संविधान में लिख दिया था, क्योंकि ताने सुनने वाला ही एक दिन दूसरों को ताना देता है। उसकी बातें यानी दूसरा वो सुनता है, जो उसे ताना देता है वो उसके बातों को सुनता है और उसके नियमों पे चलता भी है, क्योंकि जो संघर्ष करता है वो इंसान हमेशा सफल होता है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आज हमारे समझ लो पूरे भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या रहती है वो भगवान के रूप में समझ लो उनको मानने लग गई है। लेकिन वो भगवान नहीं, एक शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा का योगदान दिया, जिन्होंने शिक्षा का योगदान दिया। वो एक महापुरुष समझ लो थे जिन्होंने इतनी बड़ा शिक्षा का एक महत्व दिया और सभी लोगों को लड़ाई झगड़ा शांत करने के लिए क्या इतनी व्यवस्थाएं बनाई, कानून व्यवस्था लिखा, सभी कुछ लिखा। तो ऐसे इंसान के लिए क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, क्या दूसरे को सुनने के लिए अपने यार दोस्त को, फ्रेंड को क्या शेयर नहीं करेंगे वीडियोस को? जरूर शेयर करेंगे। आशा करते हैं, ये नारेंद्र कहानीकार आपसे आशा कर रहे हैं कि आप जरूर शेयर करेंगे। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं तो कभी भी मुझसे सूत्र पे कांटेक्ट कर सकते हैं कहानियाँ सुनने के लिए। ये सभी लोग
स्कूल में इसीलिए मैंने प्यारे मित्रों बताया आपको कि नहीं पढ़ाया जाता है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में, नए बातचीत के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।